फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने तकर्री की मंजूरी दे दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री की समरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर भिजवाई थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। इनके पास आर्मी चीफ का ओहदा भी होगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी। एयर चीफ की तोसी शुदा मुद्दत मुलाजमत का इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान में अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। मुल्क सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। सब ठीक है, सब आपके सामने है। मुल्क के उमूर बेहतर हो रहे हैं। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की दोनों अस्करी सरबराहान को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का अस्करी सरबराहान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती से दिफा मजीद बेहतर होगा। तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। वज़ीर आज़म के एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर मुबारकबाद कहा। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। अदालत ने शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। मुकदमे का चालान अदालत में जमा करवाया जा चुका है। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात के बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरिस से मुलाकात। बरतानिया से आदिल राजा और शहजाद अकबर को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालिबा। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान 15 अहम मायदे 2 साल में तिजारती हुजूम $20 करोड़ तक ले जाने पर इत्तफाक। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वा शहर करार देने का मुआहदा तय पा गया। कानूनी और जियो साइंसेस में ताउन की मुफाहमती यादाश्त का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किर्गिस्तान के पाकिस्तानी बंदरगाहों तक रसाई की पेशकश। किर्गिज सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की भी दावत। पाक किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि कराची और गवादर पोर्ट्स किर्गिस्तान के लिए रसाई का बेहतरीन जरिया हो सकते हैं। चीन किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान से रेलवे मंसूबा खिते के लिए अहम है। ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों की ताजी बरादरी साल में एक बार बाहमी दौरे करे। सदर आसिफ अली जरदारी से किर्गिस्तान के हम मनसब की मुलाकात। दोनों से दूर का 2 तरफा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में एक आसा मनसूबे पर पेशरफ़्त का जायज़ा। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का तिजारत बढ़ाने और रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान की जानिब से किर्गिज सरमायाकारों के लिए वीज़ा सहूलियात का ऐलान। दोनों ममालिक का तालीम, तवानाई, बैंकानी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इशाइये में वज़ीर आज़म, वफ़ाक़ी काबीना और अस्करी क़यादत की शिरकत। उस्मा खान अब बानी पीटीआई से नहीं मिल सकेंगी। जेल में मुलाकात पर पाबंदी आयद। हुकूमत का अडियाला जेल के बाहर नक्शे अमन पर कार्रवाई करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने कहा कि बानी पीटीआई और उस्मा खान के दरमियान सियासी गुफ्तगू हुई। अडियाला जेल के बाहर गैर कानूनी सरगर्मी पर सख्त कार्रवाई होगी। जिसने भी कानून की खिलाफ वर्जी की उसकी मुलाकात बंद कर दी। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारिर ने कहा कि सजा याफ्ता कैदी से जेल कानून के मुताबिक सियासी मुलाकातें ममनू हैं। मुलाकात के दौरान सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी है। मुल्क के शुमाली इलाकों में आज बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और केपी में पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पीजीएमए ने खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पेशावर समेत जनूबी और वस्ती अजला में भी बादल बरसेंगे। लाहौर बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी के लपेट में दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। फैसलाबाद, कसूर और गुजरावाला में भी फ़ज़ाई मयार खराब। कराची के गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। पूरी फैक्ट्री शोलों की नजर होकर जमीन बोस। आग बुझाने के दौरान KMC के 2 फायर फाइटर्स शदीद जख्मी हो गए। आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया। चीफ फायर ऑफिसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आग बुझाने के अमल में 12 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल्स ने हिस्सा लिया। आसपास की फैक्ट्री को आग से महफूज रखा।
اور امریکی صدر ٹرمپ نے ایک اور معاہدہ کروا دیا۔ روانڈا اور کانگو کے درمیان معاہدے پر دستخط، دونوں ملکوں کے صدور کا دیرینہ سرحدی کشیدگی ختم کرنے پر اتفاق۔ ٹرمپ نے معاہدے کو دنیا کے لیے عظیم دن قرار دے دیا، کہا معاہدہ خطے میں امن و استحکام کے نئے دور کی بنیاد رکھے گا۔ دنیا طاقت سے نہیں، مذاکرات اور سمجھوتے سے آگے بڑھتی ہے۔ ادھر امریکی فوج کا مشرق بحر الکاہل میں ایک کشتی پر فضائی حملہ، 4 افراد ہلاک، کشتی میں منشیات کی سمگلنگ کی جا رہی تھی، امریکی فوج کا دعویٰ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی 9ویں بار بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، شاہد خٹک اور نعیم پنجوتھا اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے تھے۔ جیل حکام نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو داہگل ناکے پر ہی روک لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ 9ویں بار بھی بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا گیا، پوری دنیا اس امتیازی سلوک کو دیکھ رہی ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اشتہاری قرار۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی استدعا منظور کر لی۔ صوبائی وزیر مینا خان آفریدی اور ڈاکٹر امجد کو بھی اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف 5 اکتوبر کو تھانہ نون میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ این ایف سی اجلاس میں خیبر پختونخوا کا مقدمہ سامنے رکھا۔ قبائلی اضلاع کو ضم تو کیا گیا لیکن ان کا شیئر ہمیں نہیں ملا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی اڈیالہ جیل کے قریب داہگل ناکے پر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ میں نے اجلاس میں بتایا ہمیں ہمارا حصہ نہ دینا غیر آئینی ہے، باقی تینوں صوبوں کا ان کا حق دیا جا رہا ہے، ہمیں نہیں دیا جا رہا، ہمیں ہمارا حق دینے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا 8 دسمبر تک سب کمیٹی بنے گی۔ این ایف سی کا اجلاس جنوری کے وسط میں ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن 2 روزہ دورے پر بھارت پہنچ گئے۔ نئی دلی ہوائی اڈے پر روسی صدر کا ریڈ کارپٹ استقبال۔ صدر پوٹن کے استقبال کے لیے خصوصی ثقافتی رقص پیش کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان لڑاکا طیاروں کے معاہدے پر بات چیت ہوگی۔ ایئر ڈیفنس سسٹم سے متعلق معاہدے بھی ہو سکتے ہیں۔ پنجاب میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ 22 دسمبر سے 10 جنوری تک تمام سرکاری اور نجی سکولز میں چھٹیاں ہوں گی۔ تعلیمی ادارے 11 جنوری سے کھلیں گے۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی شدید خلاف ورزیاں۔ رفح کا علاقہ ایک بار پھر فائرنگ اور دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے اپنے 4 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے حماس پر معاہدہ توڑنے کا الزام لگا دیا۔